जावास्क्रिप्ट का ये क्वेश्चन नेटफ्लिक्स, पेपाल और उबर ने अपने इंटरव्यू में पूछा था। ये एक बहुत ही ज़रूरी और मॉडर्न सवाल है। जो कंपनी हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाती है वो ऐसे सवाल ज़रूर पूछती है। तो आप जावास्क्रिप्ट के इस कोड स्निपेट का आउटपुट गेस करो, आउटपुट क्या होगा। ये सवाल जावास्क्रिप्ट के कंकरेंसी मॉडल पर बेस्ड है। जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, ये हम सबको मालूम है। इसका मतलब ये है कि एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम कर सकता है जावास्क्रिप्ट। तो फिर सेट, टाइम आउट और प्रॉमिस जैसे असिंक्रोनस ऑपरेशंस को कैसे हैंडल कर लेता है। इसका जवाब है इवेंट लूप। इस कोड में हम 3 तरह के काम कर रहे हैं। पहला सिंक्रोनस, दूसरा मैक्रो टास्क और तीसरा माइक्रो टास्क। मैक्रो टास्क को हम लोग टास्क क्यू भी कहते हैं, माइक्रो टास्क को हम लोग माइक्रो टास्क क्यू भी कहते हैं। अब सबसे पहले इसके आउटपुट पे बात कर लेते हैं। इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा। इसका आउटपुट हमें मिलेगा ADCB। अब बात करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो जावास्क्रिप्ट का इंजन कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, लेकिन जब उसे कोई असिंक्रोनस ऑपरेशन मिलता है तो उसे क्यू में डाल दिया जाता है और अगले लाइन पर मूव कर जाता है। तो इसे इवेंट लूप डिसाइड करता है कि कौन सा क्यू कब प्रोसेस होगा। पहले बात करते हैं console.log a यानी फर्स्ट स्टेटमेंट की। ये सिंक्रोनस कोड है, ये तुरंत ही एग्जीक्यूट कर जाएगा। फिर कोड जब आगे बढ़ा तो हमें मिला सेट टाइम आउट। इसका कॉल बैक टास्क क्यू में डाल दिया जाएगा, मतलब मैक्रो टास्क में। फिर नेक्स्ट लाइन में कोड बढ़ेगा, हमें मिला promise डॉट रिजॉल्व डॉट देन। इसका कॉल बैक माइक्रो टास्क में डाल दिया गया। और फिर हमें नेक्स्ट लाइन में मिला console.log d। ये एक सिंक्रोनस प्रोग्राम है, ये तुरंत एग्जीक्यूट हो गया, हमें आउटपुट d मिल गया। अब इवेंट लूप एक्शन में आया। जब सारा सिंक्रोनस कोड ख़त्म हो जाता है तब इवेंट लूप का काम शुरू होता है। उसका पहला रूल ये है कि पहले सारे माइक्रो टास्क को रन करो, फिर मैक्रो टास्क को रन करो। इवेंट लूप सबसे पहले माइक्रो टास्क क्यू चेक करता है, वहाँ उसे प्रॉमिस कॉल बैक मिल जाता है। उसने उसको रन कर दिया, हमें आउटपुट सी मिल गया। तो और जब तक माइक्रो टास्क क्यू खाली नहीं हो जाता इवेंट लूप आगे नहीं बढ़ता है। फिर मैक्रो टास्क में मूव किया इवेंट लूप, तो वहाँ हमें सेट टाइम आउट मिला और उसमें लिखा हुआ है console.log b। ये हमें आउटपुट में दिख गया। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा कॉल बैक माइक्रो टास्क में जाता है, कौन सा कॉल बैक मैक्रो टास्क में जाता है। तो कॉल बैक जैसे सेट टाइम आउट, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस या फिर डॉम इवेंट जैसे कि क्लिक, माउस ओवर, की डाउन, ये सब मैक्रो टास्क क्यू में जाते हैं। एंड माइक्रो टास्क क्यू में कौन कौन जाते हैं, जैसे प्रॉमिस डॉट देन, प्रॉमिस डॉट कैच, प्रॉमिस डॉट फाइनली, ये सब जाते हैं माइक्रो टास्क में। और असिंक अवेट भी माइक्रो टास्क में ही जाता है। और एक और काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है क्यू माइक्रो टास्क। ये एक स्पेसिफिक API है जो कि जावास्क्रिप्ट ने दिया है, जिससे आप एक्सप्लिसिटली एक फंक्शन को माइक्रो टास्क क्यू में डाल सकते हो। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।